मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि गुज़िश्ता दिनों तुर्की में आए शदीद तरीन ज़ल्ज़ले ने तुर्की समेत शाम में तबाही मचाकर रख दी। हजारों की तादाद में अमवात हुई और अमारात जमीन बोस हो गईं। वहीं दोस्तों, एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है जहां बताया जा रहा है कि ये तुर्की में आए ज़ल्ज़ले में चंद सेकंड पहले की वीडियो है। दोस्तों, ये नमाज ज़ल्ज़ले का सबब कैसे बनी और इस वीडियो की कहानी क्या है, जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे तुर्की में आए ज़ल्ज़ले का सबब बताया जा रहा है, और ये भी कि ये वीडियो ज़ल्ज़ले से चंद सेकंड्स पहले की है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स लड़खड़ाता हुआ मस्जिद में दाखिल होता है और नमाज पढ़ते जब सजदे में जाता है तो दोबारा नहीं उठता। बाकी लोग जब नमाज खत्म करके उस नमाजी को उठाते हैं तो वो मर चुका होता है, और वहीं एक बहुत बड़ा सांप मस्जिद से भागता दिखाई देता है। दोस्तों, ये शख्स कौन था जिसकी मौत इस हालत में हुई, इसकी तफसील पहले आइए बताते हैं। दोस्तों, ये शख्स तुर्की के जनूब मगरिब में वाक़या शहर हरामान मारास का रिहायशी था। कहते हैं कि ये शख्स दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था और इसके इर्द गिर्द के रिहायशी इस शख्स से नफरत करते थे। कोई इसे अच्छा नहीं समझता था। निहायत बद इखलाक और अजीब शख्स था। आए दिन शराब के नशे में धुत किसी न किसी से छोटी छोटी बातों पर लड़ता झगड़ता रहता था। इसके बीवी बच्चे इसको छोड़ चुके थे। ये तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी से मायूस और बेजार ये शख्स एक दिन शराब के नशे में जब घर आया तो टीवी पर एक बयान चल रहा था जिसमें नमाज के बारे में कोई आलमे दीन बता रहा था कि नमाज कैसे अल्लाह और उसके बंदे के बीच एक कड़ी है और एक रिश्ता पैदा करती है। नमाज सुकून है, और ये शख्स सुकून ही की तलाश में शायद वो शराब पर लग चुका था। मगर शराब उसे सुकून नहीं बल्कि उसके अंदर इंतशार पैदा करती थी। उसे रोज बताती थी कि वो किस कदर नाकाम शख्स है। कहते हैं कि वो कुछ दिन से बहुत ज्यादा बेचैन था। वो अगले रोज फिर क्लब गया और शराब पीने के बाद मस्जिद का रुख किया, मगर मस्जिद उसे बंद मिली। घर आकर रात को फिर वो टीवी पर कोई बयान सुनता रहा। फजर के वक्त उसने गुस्ल किया और मस्जिद का रुख किया, मगर रात का नशा अभी भी बाकी था। वो लड़खड़ाता जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे नमाजियों ने रोक दिया, मगर इमाम मस्जिद के दिल में न जाने क्या आया। उन्होंने कहा, इसे मत रोको, क्या पता ये अल्लाह के तुमसे ज्यादा नजदीक हो। नमाज जब शुरू हुई तो पहली रकत के पहले सजदे के बाद इस शख्स ने सजदे से अपना सर नहीं उठाया। लोगों ने समझा कि शायद नशे की हालत में था, सजदे में ही सो गया होगा। नमाज खत्म करने के बाद जब इसे हिलाया गया तो इसका जिस्म सर्द पड़ चुका था। वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। मगर उसी वक्त लोगों ने देखा कि एक सांप मस्जिद के दरवाजे से बाहर भाग रहा है। लोग फौरी उस सांप के पीछे गए, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन न जाने वो कहां छुप गया था या गायब हो गया था। वो दोबारा उनको नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता उस शख्स के पांव पर सांप के काटने का निशान जरूर मिला, मगर उस सांप के जहर ने हैरान कुन तौर पर इस शख्स की रंगत नहीं बदली, ना ही इसके मुंह से झाग वगैरह कुछ ऐसा निकला। लोग हैरान रह गए। दोस्तों, इसी सुबह तुर्की में शदीद ज़ल्ज़ला आया और इसी शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची। इस वीडियो को लेकर लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब एक शराबी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेगा तो यही कुछ होगा, ज़ल्ज़ले ही आएंगे, अल्लाह नाराज होगा। और अल्लाह ने भी इस नमाजी की नमाज पूरी ना होने दी जो ये सांप के काटने पर मर गया। दूसरी जानिब कुछ लोगों का ख्याल था कि जिस बिल्डिंग में ये रहता था कुछ ही देर के बाद वो बिल्डिंग और इसके रिहायशी सब मारे गए, मगर अल्लाह ने इस शख्स को मलबे तले मौत नहीं दी बल्कि इसकी तौबा कबूल की और इसे अपने घर मस्जिद में सजदे की हालत में मौत नसीब हुई।
दोस्तों अब ये जहन्नमी था या जन्नती, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इस हवाले से दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब आपको इस जल्जले और इस शहर का जल्जले के बाद जो हाल हुआ और एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने सबके दिल को चीर के रख दिया, आइए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सब क्या मामला था। प्यारे दोस्तों पहली नजर में ये तस्वीर उन हजारों तस्वीर जैसी लगती है जो इन दिनों तुर्की और शाम में जल्जले से आने वाली तबाही के बाद मुतासरा अफराद की हालत दिखाती हैं। इस तस्वीर में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसने नारंगी रंग की जैकेट पहनी हुई है। इसके चेहरे से ऐसा तासुर मिलता है कि वो कहीं खोया हुआ है। ये शख्स एक इमारत के मलबे में बैठा हुआ है। ये इमारत जो कभी जिंदगी से भरपूर थी अब मलबे का ढेर हो चुकी है। इस शख्स का दायां हाथ इसकी जैकेट की जेब में है ताकि मनफी दर्जा हरारत में बेरहम सर्दी से महफूज रह सके, जो जल्जले में अपना सब कुछ खो देने वाले लोगों के लिए एक इजाफी परेशानी का बायस है। लेकिन इतनी सर्दी में भी इस शख्स का एक हाथ मलबे के ढेर में है। थोड़ा गौर करेंगे दोस्तों तो मालूम होगा कि अपने बाएं हाथ से इस शख्स ने मलबे में एक हाथ थामा हुआ है। ये हाथ एक लड़की का है। फोटोग्राफर जिसने ये तस्वीर खींची वो बताता है कि ये शख्स मीस थानसर हैं, जिन्होंने अपनी 15 साला बेटी अरमिक का हाथ थामा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी हलाक हो चुकी हैं। अरमिक उसी बिस्तर में लेटी हुई है जिसमें वो सोई हुई थी। अब उसकी लाश कंक्रीट के 2 ब्लॉक्स और लोहे की चादर में मुक़य्यद है। मीस थानसर कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी का हाथ छोड़ने से इनकार करते हैं। दोस्तों ये तस्वीर तुर्की के जिस शहर की है उसका नाम कारामानमारास है। तकरीबन 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल तुर्की के जनूब मगरिब में वाक़या ये शहर जल्जले से शदीद मुतासिर हुआ। ये शहर उन 2 जल्जलों के मरकज के ऐन दरमियान में वाक़या था जिन्होंने जनूबी तुर्की और शुमाली शाम में तबाही मचाई। फजाई तस्वीर की मदद से देखा जा सकता है कि कैसे सैकड़ों रिहायशी इमारात जल्जले की वजह से जमीन बोस हो चुकी हैं। यहाँ हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं जिनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं। कई लोग इस खौफ से घरों में नहीं जाते कि उनकी इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। ताहम ऐसी कहानियां भी सुनने को मिल रही हैं जिनमें मलबे तले से 3 दिन बाद भी लोगों को जिंदा निकाला गया था। और तुर्की के जनूबी शहर सकंदरून में रेस्क्यू हुकाम ने उस वक्त खामोशी इख्तियार करने की दरखास्त की थी जब उनको मलबे तले जिंदगी के आसार सुनाई दिए। ये एक इमारत का मलबा था जो उस दिन तुर्की और शाम में आने वाले जल्जले से मुतासिर होकर गिर गई थी, और मुतासरा इमारत के मकीनों के दोस्त, अहबाब और हमसाए इस उम्मीद पर आसपास ही मौजूद थे कि शायद कोई जिंदा बच गया हो। रेस्क्यू हुकाम की इस दरखास्त पर ये सब लोग खामोश हो गए और तमाम मशीनरी को बंद कर दिया गया था। चंद मिनट की खामोशी के बाद रेस्क्यू हुकाम ने एक एम्बुलेंस बुलवाई और तस्दीक की कि एक खातून को जिंदा पाया गया। ये खबर सुनते ही हजूम में खुशी की लहर दौड़ गई थी। रेस्क्यू हुकाम ने बताया था कि इस 6 मंजिला इमारत के मलबे से पहली बार किसी को जिंदा निकाला गया। मुकामी अफराद ने तब बताया कि ये एक 50 साला खातून थी जो इमारत में अकेली रहती थी। ताहम देखने वालों के मुताबिक इस पेशरफ्त ने उनको एक नई उम्मीद दी थी कि शायद उनके रिश्तेदार भी मलबे तले जिंदा हों। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुदरती आफात से हर मुसलमान, हर इंसान को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लाइक तो आप कर ही देंगे। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प और मुनफरिद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।